Hello everyone, welcome to this part of life processes. Today we are going to discuss the in-text questions that are given at the page number 110. So let's get started. ठीक है. Question number first is, what are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के और उनके फंक्शन क्या हैं. ठीक है, हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग दो भागों में बटा है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स को कैरी करते हैं, हर एक सेल्स तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस आंसर को. द कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फंक्शन आर एज फॉलोज. ठीक है, दो भागों में बटे हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया. यहाँ ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ लिम्फ है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इन दोनों का क्या काम है, इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स को हर एक सेल्स तक पहुँचाना. ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड कैरी करता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, डिफरेंट सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स एट्सेट्रा को कहाँ पहुँचाता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और साथ ही साथ वो एक और इम्पॉर्टेंट काम भी परफॉर्म करता है. ब्लड क्या परफॉर्म करता है, वो हर एक पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हर एक पार्ट से कलेक्ट करके वापस कहाँ लाता है, हार्ट में. ठीक है, तो इस तरह से ब्लड क्या करता है, ज़रूरी चीज़ों को पहुंचाता भी है, और जो वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस हर एक सेल से कहाँ लाता है, हार्ट में लाता है. ठीक है, तो ये तो ब्लड हो गया. देखते हैं लिम्फ के बारे में. लिम्फ क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. लिम्फ कैरीज और ट्रांसपोर्ट लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, लिम्फ का क्या काम है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसको कि कैपिलरीज भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी, उनको डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन्स को एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सेल्स के चारों ओर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को, इन सारी चीज़ों को बैक टू द ब्लड पहुंचाता है कौन, लिम्फ. तो इस तरह से लिम्फ का यहाँ तीन फंक्शन, तीन मटेरियल्स कैरी करता है. लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैक टू द ब्लड. ठीक है, तो ये हो गया component of transport system in human beings and their function. Now moving to the second question, we have, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बर्ड्स हो गया या हायर मैमल्स हो गए, इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं बर्ड्स में, और स्पेशली मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जो कि इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर सकें. इनका सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजन के साथ जब मिक्स कर जाएगा तो ये फिर बेकार हो जाएंगे और ये हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे. हर एक सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. क्यों चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए चाहिए, जिसमें कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का फर्दर ब्रोकन डाउन होगा, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है, बर्ड्स एंड मैमल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल की क्या खास बात है कि उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उन्हें हर वक्त इसको मेंटेन करना पड़ता है, और इसके मेंटेनेंस के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट होना ज़रूरी है. अब आइए देख लेते हैं आंसर क्या है. इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन, ठीक है,
सेपरेट होना ज़रूरी है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसमें, मैमल्स में और बर्ड्स में। फॉर द फॉलोइंग रीजंस, क्या क्या रीज़न होने चाहिए, क्योंकि इनको, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, तो इसलिए इन्हें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो उन्हें कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन से। तो इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग होना चाहिए, और इसलिए बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट भी पाए जाते हैं। There is need to separate oxygenated and deoxygenated blood to allow efficient supply of oxygen to the cells। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और इसलिए इन्हें सेपरेट होना ज़रूरी है। Now coming to the next question, we have what are the components of the transport system in highly organized plant। ठीक है, component ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग का हम लोगों ने देखा। अब कहता है क्वेश्चन कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में जो हैं उनके कंपोनेंट्स को बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। द 2 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट्स में भी 2 कंपोनेंट्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हैं। कौन कौन से हैं? हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। वाइल फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम कैरीज और ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आंसर। जाइलम टिश्यू इज़ मेड ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, जाइलम के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड सेल के बने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स। ठीक है, जाइलम के जो ये 2 सेल्स हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स, ये क्या हैं? डेड टिश्यू हैं, और यही मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में वाटर। ठीक है, ये मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एट्सेट्रा फ्रॉम द रूट से लेके ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ये पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये तो कंपोनेंट हो गए किसके? जाइलम ने पहुंचाया वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, एंड फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बना है स्टार्च और शुगर के रूप में, इसे हर एक पार्ट्स तक पहुंचाना किसका काम है? फ्लोएम का। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कैसे करता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है? तो आइए ये भी देखें, समझें। आंसर, वाटर एंड मिनरल्स डिज़ोल्व इन इट आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यूज़। ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रूट चारों तरफ बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे होता है? जाइलम टिश्यूज़ की मदद से होता है। जाइलम टिश्यू जिसका कि क्या पार्ट है? जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स, जो डिफरेंट सेल्स हैं जाइलम के अंदर प्रेजेंट हैं। ये क्या करते हैं? जाइलम ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में, तीनों जगहों पर ये जाइलम ट्रैकेट्स एंड वेसल्स प्रेजेंट हैं एंड आर इंटरकनेक्टेड। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल। ठीक है, रूट, स्टेम, लीव्स सभी में ये जाइलम ट्रैकेट्स एंड वेसल्स पाए जाते हैं, और ये आपस में मिलके क्या करते हैं? ये एक चैनल का, कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं ताकि लगातार वाटर का फ्लो हो सके, विच रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट का काम है वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना, इसका जो मैकेनिज़्म है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। कैसे? ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है? इट इज़ द प्रोसेस
इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट का जो भी ऊपरी हिस्सा है जो कि डायरेक्ट टच में है, कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, उन वहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं और उन पोर्स से लगातार इवोपरेशन का काम होता है। पत्तियों के ऊपर स्मॉल पोर्स जो पाए जाते हैं स्टोमाटा से जो लॉस ऑफ वाटर हो पा रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो मैकेनिज़्म है जाइलम के ट्रांसपोर्ट करने का वाटर हर एक पार्ट्स ऑफ प्लांट तक, वो किसकी वजह से हो पा रहा है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के वजह से हो पा रहा है। ठीक है, दस द कंटिन्यूस इवोपरेशन फ्रॉम द लीव्स से लगातार इवोपरेशन का प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता रह रहा है और इसी कंटिन्यूस प्रोसेस के चलने की वजह से क्या होता है, एक तरफ तो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को और दूसरी तरफ एक तरफ तो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को और दूसरी तरफ लीव्स में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो ये लगातार एक साइक्लिक मैनर में कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स एंड लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, दिस साइक्लिक प्रोसेस क्रिएट्स अ सक्शन। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्या करता है कि क्रिएट करता है एक सक्शन विच पुल्स अप वाटर। ठीक है, एक सक्शन प्रेशर डेवलप करता है जिसकी वजह से वाटर पुल हो जाता है, वाटर का खींचना नीचे से ऊपर की ओर संभव हो पाता है फ्रॉम द रूट्स थ्रू द जाइलम की मदद से ये एक ट्रांसपिरेशन पुल बन जाती है, एक फोर्स, फिजिकल फोर्स बन जाती है जिससे कि पानी नीचे जड़ से लेकर टॉप मोस्ट लेवल ऑफ प्लांट तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से जाइलम का मैकेनिज़्म होता है। प्लांट्स में कंडक्शन ऑफ वाटर होता है जाइलम के और उसके सेल्स, ट्रैकिट्स और वेसल्स की मदद से। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में तो हमें पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे पत्तियों के ऊपर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्टार्च को हमें हर एक पार्ट्स तक पहुंचाना है प्लांट्स में। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग देखते आए हैं कि ह्यूमन बींग्स या हायर एनिमल्स में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करता है और ब्लड फिर सारे हर एक सेल्स तक इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के साथ पहुंच जाता है। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कोई कोई पंपिंग ऑर्गन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जब वाटर पहुँचाना था तो जाइलम के ट्रैकिट्स और वेसल्स को भी एक फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, अब यहाँ फ्लोएम को फूड पहुँचाना है हर एक सेल्स तक, तो जाहिर सी बात है कि इसको भी कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि फ्लोएम का काम है फूड को, जो कि प्रिपेयर्ड फूड, जो तैयार फूड है स्टार्च और शुगर के रूप में पत्तियों पर जो प्रेजेंट है, उसको हर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाना है। ठीक है, और इसके लिए इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी को ये यूटिलाइज करके ही हर एक पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। किसको? शुगर को और इम्पॉर्टेंट फूड को हर एक पार्ट्स तक पहुंचाते हैं बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब आंसर देख लेते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो कि प्रिपेयर हुआ है लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका ट्रांसपोर्ट होगा इन द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम टिश्यू इनका ट्रांसपोर्ट करेंगी बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड देयर कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, जाइलम में क्या क्या है, जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम वेसल्स थे, उसी तरह फ्लोएम के टिश्यूज़ में भी सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स, दो तरह के यहाँ पर सेल्स हैं, उनकी मदद से ही ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। द फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। जो भी ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं उन सभी तक फ्लोएम किसको पहुंचाता है? अमीनो एसिड्स को। ठीक है, शुगर को तो वो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात याद रखनी है। एनर्जी यूटिलाइज करके फ्लोएम फूड को हर एक बॉडी पार्ट्स तक
प्लांट के हर एक पार्ट्स तक पहुंच जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बाई डायरेक्शनल, ये प्रोसेस बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये ऊपर की ओर भी फ्लो हो रहा है और नीचे की ओर भी। मूवमेंट ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू using energy from ATP. This increases the osmotic pressure of tissues causing water to move into it. ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मटेरियल्स जैसे कि सुक्रोज जब ट्रांसफ़र होगा फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, ठीक है, एनर्जी को यूटिलाइज करके, डेट मीन्स कि ATP को यूटिलाइज करके जैसे ही मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स टेक्स प्लेस होगा तो ऐसे में क्या होगा, दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, चूँकि उस फूड के साथ, शुगर के साथ वाटर भी है और वो जैसे ही एंटर करेगा तो टिश्यू के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कर जाएगा और क्या होगा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो फूड है वो इजीली हर एक पार्ट्स तक पहुंच पाएगा। तो ये याद रखनी है बात कि जाइलम यानी कंडक्शन ऑफ वाटर में हमें एक फिज़िकल फोर्स मिला था जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, और जबकि मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स जब हो रहा है फ्लोएम से तो यहाँ पर हमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हर एक पार्ट्स तक फूड पहुँचाया जाता है प्लांट्स के केस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।